अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम लोग सीएसएस की टाइपोग्राफी के बारे में सीखेंगे, जिसमें हम लोग फ़ॉन्ट्स को चेंज करना, उनका साइज़ बड़ा या छोटा करना और टेक्स्ट की प्लेसमेंट को सेट करना सीखेंगे। तो हम लोग पहले अपनी टॉपिक छोटी एचटीएमएल फाइल को ओपन कर लेते हैं और ये आज का हमारा मेन टॉपिक है टाइपोग्राफी इन सीएसएस। इसमें हम लोग देखेंगे चूजिंग फ़ॉन्ट फैमिलीज़, सेटिंग फ़ॉन्ट साइज़ एंड वेट और अलाइनिंग एंड स्टाइलिंग टेक्स्ट। तो ये 3 सब टॉपिक्स हैं जो आज हमने कवर करने हैं। तो हम लोग इसको फाइल को तो हम लोग इस फाइल को क्लोज़ कर लेंगे और हम लोग यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेंगे। इसका नाम हम लोग लिखेंगे मॉड्यूल 1 एंड 2। तो ये फ़ोल्डर हमने इसलिए बनाया है ताकि जो हमारा पुराना कोड है, ये जो पुरानी जो हमारी फाइल्स हैं index.html वाली और style.css वाली, इसको हम लोग इस फ़ोल्डर के अंदर प्लेस कर दें और फिर एक नया फ़ोल्डर बना लें मॉड्यूल 3 का, और इसके अंदर हम लोग अपनी नई index.html वाली और style.css वाली फाइल्स हम लोग इस फ़ोल्डर के अंदर क्रिएट कर लें। इसकी रीज़न ये है ताकि जो हमारा कोड है पुरानी वीडियोस का, वो आपस में मिक्सअप ना हो और हर वीडियो का कोड हमारे पास अलग-अलग हो। तो हम लोग पहले तो उसका बॉयलप्लेट कोड जनरेट करवाते हैं शिफ्ट 1 दबा के। ये हमारे पास बॉयलप्लेट कोड आ गया। टाइटल में हम लोग लिख देते हैं मॉड्यूल 3। ये मैं मॉड्यूल 3 का हम लोग कोड लिखेंगे। तो जो हमारा पहला टॉपिक था वो था चूजिंग फॉन्ट फैमिलीज़। तो हम लोग इस वाले टॉपिक को कवर करते हैं। तो यहाँ पे एक हेडिंग बना लेते हैं H1 से। यहाँ पे लिखते हैं हेडिंग 1 और यहाँ पे एक और हेडिंग डालेंगे H2 टैग से और इसका नाम लिख देंगे हेडिंग 2। तो यहाँ पे हमारे पास 2 हेडिंग्स आ गई हैं और इन दोनों को आईडी देते हैं एक। ये आईडी ना भी दें तो काम चलेगा क्योंकि ये दोनों टैग्स डिफरेंट है। ये H1 का टैग है और ये H2 का टैग है। तो सीएसएस की फाइल में हम लोग इन दोनों को अलग-अलग इनपे प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपना सीएसएस का बॉयलप्लेट कोड लिख लेते हैं। एस्टेरिस्क बना लें, फिर कर्ली ब्रैकेट्स और यहाँ पे हम लोग अपना कोड लिख देते हैं। बॉयलप्लेट कोड सीएसएस का जो होता है तो मार्जिन 0, पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। तो ये हमने अपना बॉयलप्लेट कोड लिख दिया सीएसएस का। अब हम लोग अपनी हेडिंग 1 को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अब हमने क्या करना था, फ़ॉन्ट फैमिली को चेंज करना था या चूज़ करना था। तो वो उसका जो प्रॉपर्टी का नाम होता है उसे चेंज करने के लिए वो होता है फ़ॉन्ट फैमिली। तो ये हमने फ़ॉन्ट फैमिली का लिख दिया है प्रॉपर्टी और इसके अंदर हम लोग कोई सी भी फ़ॉन्ट फैमिली चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रही हैं काफ़ी, गिल सैंस, लूसिडा सैंस और एरियल कैम्ब्रिया। तो इनमें से कोई सी भी एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैंने ये जॉर्जिया वाली ऑप्शन को सिलेक्ट किया। अब हम लोग क्या करेंगे, गो लाइव दबा देंगे अपना कोड चेक करने के लिए। यहाँ पे हमें आपको शो हो रहा है कि 2 हेडिंग्स आ गई हमारे पास, एक हेडिंग 1 और एक हेडिंग 2 और आपको इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं शो हो रहा होगा। वो क्यों? क्योंकि ये जो हमारी सीएसएस की फाइल है हमने इसमें फ़ॉन्ट फैमिली तो लगाई है, मगर हमने index.html वाली फाइल को सीएसएस वाली फाइल से कनेक्ट ही नहीं किया है। तो अब हम लोग ये कर देते हैं, यहाँ पे style.css लिख देंगे। लिंक को चेक करने के लिए कंट्रोल क्लिक दबा दें और हमारा लिंक वर्क कर रहा है। अब हम लोग अपना कोड चेक करते हैं। तो ये जो हेडिंग 1 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका थोड़ा जो है फ़ॉन्ट फैमिली चेंज हो गई है। हेडिंग 2 किसी और तरीके से आपको शो है और हेडिंग 1 भी इसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज है, तो इसकी शेप और स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हेडिंग 1 है इसको कोई और सी फ़ॉन्ट फैमिली दे के ट्राई करते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली अगर मैं इसे ये लूसिडा सैंस दे दूँ, यहाँ पे फिर से फ़ॉन्ट फैमिली चेंज हो गई है हेडिंग 1 की। और अगर मैं इसे कोई और सा देना चाहूँ, हम फिर से चेंज कर सकते हैं। से यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली और अब हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं ये इम्पैक्ट। इम्पैक्ट हमने सेलेक्ट कर लिया है और अगर आपको ये सवाल आपके शायद माइंड में आ रहा हो कि ये हमने सिर्फ इम्पैक्ट को सिलेक्ट करना था, इसके आगे ये क्यों और फ़ॉन्ट शो हो रहे हैं? उसकी रीज़न ये है कि जब आपका किसी आप ब्राउज़र में जाते हो, तो कुछ ब्राउज़र्स इस वाले फ़ॉन्ट को नहीं चला पाएँगे। तो फिर क्या होगा, जब ये वाला फ़ॉन्ट नहीं चलेगा, तो इस पे वो स्विच हो जाएँगे
और अगर वो ब्राउज़र ये वाला फ़ॉन्ट भी ना चला पाए, तो एरियल पे चला जाएगा और जितनी भी आगे ऑप्शंस होती हैं, वो इस हिसाब से होती हैं कि अगर ब्राउज़र ये वाला फ़ॉन्ट ना चला पाए, तो इस वाले पे स्विच हो जाए। तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फ़ॉन्ट्स यहाँ पे लिखे आ रहे होते हैं। मगर मेन यही वाला है जो हमने अभी सिलेक्ट किया था। तो ब्राउज़र में आ जाएँगे और ये जो हमारा हेडिंग 1 है, इसका फिर से फ़ॉन्ट चेंज हो गया। तो इस तरह हम लोग अपनी फ़ॉन्ट फ़ैमिलीज़ को चूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक को चेक कर लेते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है सेटिंग फ़ॉन्ट साइज़ एंड वेट। फ़ॉन्ट का साइज़ यानी जो आपका जो टेक्स्ट है उसको बड़ा या छोटा करना और उसका वेट यानी इसकी बोल्डनेस को कम या ज़्यादा करना है। ये अब हमें सीखना है। तो अब हम लोग अपनी हेडिंग 2 को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एंटर प्रेस कर दें, H2 सिलेक्ट कर लेंगे, कर्ली ब्रेसेस बना लेंगे और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है, बाय डिफ़ॉल्ट जो हेडिंग 2 होती है, उसका फ़ॉन्ट साइज़ छोटा होता है हेडिंग 1 से। जैसे आपको यहाँ पे शो है, अभी छोटा है। मगर हम लोग इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है, यानी इसका टेक्स्ट का साइज़ उसे बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ 30 पिक्सेल्स, जैसे हमने हाइट और विड्थ जब दे रहे थे, हमने पिक्सेल्स का इस्तेमाल किया था। उसी तरह अगर मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ 30 पिक्सेल्स कर दूँ, तो ये इस हेडिंग का जो फ़ॉन्ट साइज़ है, बड़ा हो गया। इसको अगर मैं फ़ॉन्ट साइज़ को कर दूँ 50 पिक्सेल्स, तो ये हेडिंग 1 से भी अब ज़्यादा बड़ा हो गया। तो इस तरह हम लोग ने इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर लिया। अब छोटा करके भी चेक कर लेते हैं। इसका फ़ॉन्ट साइज़ अब मैं कर देता हूँ 10 पिक्सेल्स। तो ये जो हेडिंग 2 है, ये बिल्कुल ही दिख ही नहीं रही अब। तो इसे 20 पिक्सेल्स कर लेते हैं और ये हमारी हेडिंग 2 बिल्कुल ही छोटी हो गई है। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? ये था टेक्स्ट के साइज़ को बड़ा या छोटा करने वाली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी जो थी हमारी, इसे बोल्डनेस कंट्रोल करने वाली प्रॉपर्टी थी, वो थी फ़ॉन्ट वेट। फ़ॉन्ट वेट से अगर हम लोग इसका जो फ़ॉन्ट वेट है 100 कर दें और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है इसे थोड़ा बढ़ा देते हैं, 35 पिक्सेल्स कर देते हैं। तो ये आप देखेंगे जो हेडिंग 2 है, ये बिल्कुल ही पतली-सी हो गई है। अगर मैं इसके फ़ॉन्ट वेट को कर दूँ 900, जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो अब ये थोड़ी बोल्ड हो गई है। तो इस तरह हम लोग फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ये जो हमारी H1 है, इसमें इम्पैक्ट हमने सेलेक्ट किया हुआ है फ़ॉन्ट, ये काफ़ी बोल्ड हो रहा है। तो यहाँ पे भी अगर मैं इसका फ़ॉन्ट वेट चेंज करना चाहूँ, फ़ॉन्ट वेट और इसे कर लूँ 100 या यहाँ से भी हम चूज़ कर सकते हैं लाइटर। अगर मैं इसे लाइटर कर दूँ, तो ये भी इसकी जो बोल्डनेस है, अब वो थोड़ी कम हो गई है। तो इससे हमने अब टेक्स्ट के साइज़ को बड़ा, छोटा करना और इसका जो बोल्डनेस है, इसे कंट्रोल करना हमने सीख लिया। तो अब हम लोग अपना लास्ट टॉपिक चेक कर लेते हैं, जो है अलाइनिंग एंड स्टाइलिंग टेक्स्ट। तो पहला जो है, टेक्स्ट को अलाइन किस तरह करते हैं और इसकी जो प्रॉपर्टी है, वो भी बिल्कुल सेम है। जैसे टेक्स्ट अलाइन अगर मैं लिखूँ और इसे कर दूँ सेंटर, जो हमारी हेडिंग 2 है, तो अलाइनिंग का मतलब क्या होता है? प्लेसमेंट। जैसे अगर ये, अब आपको बल्कि शो हो जाएगा, ये जो मैंने टेक्स्ट लाइन सेंटर लगाया, ये लेफ्ट पे थी पहले हेडिंग और अब ये सेंटर में आ गई है। अगर मैं टेक्स्ट लाइन कर दूँ राइट, तो ये बिल्कुल एंड पे चला गया। अगर मैं इसे कर दूँ लेफ्ट, तो ये वापस स्टार्ट पे आ गया। और लेफ्ट और राइट के बजाय हम लोग स्टार्ट और एंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैंने राइट पे करना हो तो मैं एंड लिख दूंगा, तो ये राइट पे हो जाएगा। और अगर मैंने इसे वापस लेफ्ट पे लाना हो तो मैं इसे लिख दूंगा स्टार्ट। तो इस तरह हम लोग टेक्स्ट की जो प्लेसमेंट है उसे एडजस्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट की प्लेसमेंट होगी और अब हमें सीखना है टेक्स्ट की स्टाइलिंग। यानी हम लोग जो टेक्स्ट होता है हमारा, इसको हम लोग स्टाइल भी कर सकते हैं और इसके लिए प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट डेकोरेशन। तो टेक्स्ट डेकोरेशन वाली प्रॉपर्टी हम लोग सेलेक्ट करते हैं और इसके अंदर हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस आ रही हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ लाइन थ्रू वाली, तो आपको शो होगा कि जो हमारा टेक्स्ट था, इसके बीच में एक लाइन आ गई है। इसका ज़रा मैं आपको ज़रा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे S2 के नीचे एक हम लोग पैराग्राफ टैग बना लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे $50। तो हमने एक प्राइस लिख दी है। तो यहाँ पे एक्सपेंड टैग बना लेंगे या इसे भी एक पैराग्राफ टैग बना लेंगे। पैराग्राफ टैग
और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे $30। तो $50 और $30 हमने दो प्राइस रख दी हैं। और इन जो दोनों पैराग्राफ टैग हैं इन्हें एक आईडी दे देते हैं। इसे एक आईडी दे देंगे प्राइस 1 या इनिशियल प्राइस। और ये हमारी बन जाएगी इसकी आईडी डिस्काउंटेड प्राइस। तो ये हमने दोनों पैराग्राफ टैग्स को ये एक दे दी है आईडीज। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। डिस यहाँ पे आई आना डिस्काउंटेड प्राइस और इनिशियल प्राइस स्टाइल डॉट सी एस में आ जाएंगे। और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हम लोग आईडी के लिए हैशटैग लिखेंगे, फिर इनिशियल प्राइस और यहाँ का हम लोग ले देंगे इसका फॉन्ट साइज को कर देंगे थोड़ा बड़ा 30 पिक्सल्स। और टेक्स्ट डेकोरेशन हम लोग ऐड कर देंगे लाइन थ्रू। तो हमने इसके फॉन्ट साइज दे दिए 30 पिक्सल्स और टेक्स्ट डेकोरेशन में ऐड कर दिया लाइन थ्रू। और फिर जो हमारा दूसरा पैराग्राफ टैग था उसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे उसकी आईडी से जो थी डिस्काउंटेड प्राइस। ये हमने दूसरे को भी हमने अब सेलेक्ट कर लेंगे जिसे भी एक फॉन्ट साइज दे देंगे फॉन्ट साइज 30 पिक्सल्स का। शिफ्ट और टैब्स के बाद फॉर्मेटिंग के लिए। और अब हम लोग अगर अपना कोड चेक करें तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा एक प्राइस थी $50। ये क्या थी इनिशियल प्राइस। जैसे आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं और कोई प्रोडक्ट देख रहे होते हैं तो उस पर डिस्काउंटेड प्राइस आ रही होती है। तो उस डिस्काउंटेड प्राइस को लाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू। तो ओरिजिनल प्राइस को हम लोग कट ऑफ करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू लगा के। और जो अब न्यू प्राइस है उसे हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करवा देते हैं। अभी क्या हुआ है ये जो हमारा है दूसरा वाला पैराग्राफ टैग इसका फॉन्ट साइज अभी नहीं बढ़ा। वो क्यों? क्योंकि जो हमारा है यहाँ पे इसकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। अगर तो आपके कोड में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो जो हमारी CSS की प्रॉपर्टी होती है वो अप्लाई नहीं होती। तो अब मैंने इसका सही कर दिया नाम। अब ये जो हमारा सेकंड वाली प्राइस है उसका भी फॉन्ट साइज बढ़ गया। तो इस तरह हम लोग जो टेक्स्ट डेकोरेशन है इसका उसका इस्तेमाल करते हैं। और लाइन थ्रू की बजाय हम लोग अंडरलाइन भी लगा सकते हैं। यानी ये प्राइस जो है अंडरलाइन हो गई है। फिर हमारे पास ओवरलाइन भी होता है। ये प्राइस के ऊपर एक लाइन चली जाएगी। और इस तरह टेक्स्ट डेकोरेशन का हम लोग काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपके ऑप्शन और भी हैं वी डैश डॉटेड डबल नन ओवरलाइन सॉलिड। तो आप इन सबको ट्राई कर सकते हैं। तो ये हमारा सारी जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो गए हैं। चूजिंग फॉन्ट फैमिलीज को भी हमने देख लिया। फॉन्ट फैमिलीज को किस तरह सेलेक्ट करते हैं, फॉन्ट साइज और वेट, टेक्स्ट का साइज बड़ा या छोटा करना और उसकी बोल्डनेस को कंट्रोल करना भी हमने देख लिया। और हमने टेक्स्ट की प्लेसमेंट को और उसकी डेकोरेशन को भी कवर कर लिया। तो ये हमारे आज के सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे द बॉक्स मॉडल। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।